जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि सेकंड स्टेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको बताते हैं कि ये टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये 100 क्वेश्चंस हैं पार्ट ए के। तो ये हम सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से मेरिट बनती है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, ऐसी वस्तु सीधे कैंसर का कारण बन सकती है। यह एक रासायनिक पदार्थ, एक वायरस या एक विकिरण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्सिनोजन, जो कि कैंसर का कारण बन सकती है। हम लगभग 100 में से 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। तो ये जो अलाई दरवाज़ा है, ये दिल्ली में जो आपकी कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार परिसर में है और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 और m की जगह पर अपन 50,000 रख देंगे और v की जगह पर अलग अलग है। पहले 5 से 25 हो गई है, तो 25 भी रखेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 1/2 m की जगह पर अपन ने 50,000 रख दिया और v की जगह पर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। तो जब हम एक सेकेंड 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 आएगा और 600 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 300 हो जाएगा और इसमें 50,000 का गुणा करेंगे तो लगभग 15,000 15 और फिर ये कितने जीरो हो जाएंगे, 4 इसमें जीरो थे और 2 जीरो और, तो 6 जीरो हो जाएंगे, यानी 10 की पावर 6। तो ये अपन 10 की पावर 6 को मेगा भी बोल सकते हैं, तो ये मेगा जूल हो जाएगा। 15 मेगा जूल, 15 मेगा जूल आंसर है करेक्ट। फिर इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सभी लाल रंग हैं, कोई रंग वर्णक नहीं है। तो देखिए सभी लाल जो हैं वो रंग हैं और कोई भी रंग वर्णक नहीं है। तो क्या निकल के निष्कर्ष आ रहा है, कोई लाल, लाल बीच में था, रेड, वर्णक नहीं है, वर्णक यहाँ पे था, तो ये बात सही है। और कुछ रंग लाल हैं, तो ये बात सही है, कुछ रंग जो हैं वो लाल हैं। तो ये आपका निष्कर्ष दोनों निकल रहे हैं। ये 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसके बाद 180 ग्राम द्रव्यमान के एक तवे की ऊष्मीय क्षमता का पता लगाएं। अगर 2400 जूल ताप प्राप्त करने पर इसका तापमान 50 डिग्री बढ़ जाता है। तो देखिए ऊष्मा क्षमता का पता लगाना है, तो दी गई ऊष्मा को ऊपर रखेंगे अपन, दी गई ऊष्मा, और नीचे आ जाएगा तापमान में वृद्धि, तापमान आ जाएगा, जो भी तापमान में वृद्धि हो रही है वो आ जाएगी। तो आप देखिए दी गई ऊष्मा कितनी है, 2400, और तापमान में वृद्धि हो रही है 50 की। जब आप इसको भाग देंगे तो ये आपका 48 जूल पर केल्विन आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया, आज के मनुष्य के पास समय बचाने वाले गैजेट्स हैं फिर भी समय नहीं है। तो समय बचाने वाले गैजेट्स वास्तव में समय बर्बाद करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। अभी सभी आधुनिक मनुष्यों को अपने समय का प्रबंधन करने की आवश्यकता है, ये भी कथन में नहीं कहा गया। तो दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते, ना 1 ना 2 अनुसरण करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको तो याद कर लीजिएगा कि विभवांतर, धारा, चालकता, लंबाई और धातु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए के बीच में क्या संबंध है। तो इसमें v सिग्मा a बराबर आई एल होता है, ये आप रट लीजिएगा। विभवांतर, सिग्मा यानी उसकी हो गई चालकता, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आई धारा हो गई और एल लंबाई हो गई। तो ये इसके बीच में रिलेशनशिप रहता है। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 वर्षों की आयु का योग 28 है। सबसे छोटे वर्ष बच्चे की उम्र का पता लगाइए। तो देखिए 2-2 वर्ष का मतलब मान लीजिए x रहा होगा, फिर उसके बाद 2 साल बाद हुआ तो x+2, फिर x+4 और फिर x+6, ऐसे 4 बच्चे रहे होंगे। सब में अपन बीच में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x x
एक्स और एक्स, 4x हो गए चारों को मिलाकर, और इनमें 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 टोटल हो जाएगा। और फिर उसके बाद इनका योग है 28, तो 28 में से 12 घटा देंगे अपन तो बचेगा 16, और जब 4 से भाग दे देंगे तो बचेगा 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष होगी। 8वीं के बाद हम देखते हैं, ये एक मतलब पैरा जम्बलिंग है, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आई डिटेस्ट एयरपोर्ट, तो इसके बाद क्या होगा? तो देखिए डिटेस्ट वर्ड को पकड़िए कि ये डिटेस्ट जो जिस सेंटेंस में मिल जाएगा वही अपना आंसर होगा। तो सी में मिल रहा है, माई रीजन टू डिटेस्ट देम आर सॉलिड, तो ये सी से स्टार्ट होगा। सी किस में? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, CBAT। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाऊ भारत के किस क्षेत्र का नो, छाऊ या छऊ भी बोलते हैं, ये पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्र जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये इन कुछ क्षेत्रों में ये लोक नृत्य किया जाता है। तो ये पूर्वी क्षेत्रों का नृत्य हो गया। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C हो गया। अब इसके बाद मंगल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक सेकेंड, तो देखिए मंगल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के मुकाबले 1/3 है। यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर वजन 72 किलो है तो मंगल पर इसका वजन कितना होगा? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर पृथ्वी पर इसका वजन 72 किलो दिया हुआ है, यानी ये द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम W = mg निकाल लेंगे। m कितना हो गया? 72, और g जो होता है पृथ्वी का वो होता है लगभग 10, तो इसका मतलब है कि जो वेट ही जाएगा वो 720 न्यूटन आ जाएगा। अब बोल रहा है कि पृथ्वी मतलब मंगल पर 1/3 होता है गुरुत्वाकर्षण, तो हम 720 में, देखिए 720 में 3 का भाग दे देंगे तो इससे 240 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह पर उसका वजन। फिर उसके बाद 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक गोलाकार शंकु के सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए शंकु कैसा बनता है? शंकु कुछ इस तरह से बनता है, तो इसमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो πr/l होता है फॉर्मूले में, और नीचे का जो निकालेंगे अपन सर्कल का वो πr² होता है। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, πr तो कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा l और बचेगा r। l क्या होता है? l होता है तिर्यक ऊंचाई, ये l, और ये h होता है, और ये r होता है। तो हम इसको निकाल लेंगे, l बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई √h² + r²। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो h यानी ऊंचाई है वो दी हुई है इसमें कितनी? 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो लगभग 200 आएगा। ठीक है, और 200 अंडर रूट में है तो 100 × 100 यानी 10√2 आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा एल की वैल्यू। एल की वैल्यू आ जाएगी 10√2 और आर की वैल्यू है 8। तो आपको इधर पर सब वैल्यू बस पुट करते जाना है। पाई की वैल्यू आप रख दोगे 3.14, आर की वैल्यू रख दोगे 8, एल की वैल्यू मैंने बताई दी 10√2 रख दोगे, और आर की वैल्यू फिर से 8 रख दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 563.5। फिर अगला क्वेश्चन है कि इन सभी जो दिए हैं इनका माध्य 12 है, तो अंतिम 3 पेशों का माध्य क्या होगा? देखिए पहले x निकाल लीजिए आप, सभी को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अब इसमें आपका एक जगह 45 है, प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं, एक जगह 25 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, 70 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और माइनस वाले को जोड़ेंगे, एक जगह -32 है और एक जगह -31 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53।
53, तो इसको घटा देंगे तो ये आपका 17 बच रहा है, यानी 4x + 17 बराबर आपका है 12। ठीक है, ओके ओके, कुछ मिस्टेक हो रही है देखिए। हाँ, इसमें आपने 45, 25, 13 को और जोड़ना था ऊपर, तो ये 13 को जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। इस 83 में से 53 घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 30, यानी यहाँ पे 30 आएगा, और ये 30 वहाँ जाके घटेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, -28, यानी x की वैल्यू आ रही है -7, x की वैल्यू -7 आएगी। ठीक है, अब -7 आएगी तो आप क्या करिए, अंतिम 3 प्रेषणों का माध्य बोला है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, ये x + 25 से स्टार्ट करना है, x + 25, x + 13 और x - 21, इनको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू की जगह पर आपको -7 रख देना है, तो -7 रखेंगे तो एक की वैल्यू 18 हो जाएगी, फिर -7 रखेंगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, और फिर -7 रखेंगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी -28। तो ये आप देखिए तो इसमें 18 और 6, 24 माइनस आ जाएगा। इसका कुछ आंसर आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। मैं इसको बता दे रहा हूँ कि आपको इन सभी को, ओके, ये x की संख्या 5 हो जाएगी ना, 5x हो जाएगा। ठीक है, सभी को जोड़ना है तो 5x हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकालिए, फिर अंतिम 3 प्रेषणों में x की वैल्यू रख के उन्हें जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी कार की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 120 प्रति किलोमीटर, तो उसकी गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ेगी। देखिए 1/2 mv² फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, और फिर अपन 1/2 mv² कर देंगे, तो पहले कितनी थी 64, 1/2 m दोनों कट जाएगा, v दोनों बचेगा, तो एक बार 64 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 बार 64 लिखेंगे, और एक जगह 2 बार 120 लिखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 120 लिखेंगे, तो 8 से कटेगा ये, तो 8 अठैया 64, यहाँ भी 8 अठैया 64, 8 फिर से आ जाएगा, यहाँ 8 से कटेगा तो ये 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया 8 अठैया 64, और नीचे आ गया 15 का 15 15 225। अब आपको ये देखना है कि ऊपर 64 होगा कि नीचे 64 होगा, तो ये नीचे 64 होगा कि किस अनुपात में बढ़ेगी, तो आपको 225 ऊपर रखना है, 64 नीचे रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये जो माइनस माइनस वाली दोनों संख्या है, इनको ले जाके राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है कि आयाम दिया हुआ है, उसके सोने के बिस्किट का द्रव्यमान ज्ञात करें और सोने का घनत्व दिया। देखिए घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये पता है आपको। ठीक है, अब द्रव्यमान तो हमें पता करना है, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। घनत्व दिया 19, और आयतन क्या होगा, इन तीनों लंबाई चौड़ाई और मोटाई का गुणा हो जाएगा, तो 5 दिए 15, 15 में 5 को गुणा करेंगे 75, और दशमलव लगा इसीलिए 7.5 आएगा, तो ये 19 में 7.5 का गुणा कर देंगे आप, तो 142.5 ग्राम उसका द्रव्यमान हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक की विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी। ठीक है, जब यह 12 किलो जूल की ऊष्मा को अवशोषित करता है तब इसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, तो इसको फॉर्मूला करेंगे दी गई ऊष्मा बटे जैसे आपका तापमान है, और वजन भार भी है और तापमान भी है, क्योंकि आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ऑप्शन में ये जूल पर ग्राम पर केल्विन है, तो जूल को ऊपर रखेंगे तो 12 किलो जूल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 12 किलो जूल, किलो को अपन 3 जीरो लगा देंगे तो ये जूल हो गया, और नीचे आपका हो गया भार, भार हो गया 300 ग्राम, और तापमान हो गया 50, तो इसको हम करेंगे तो ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है,
तो ये बचा ऊपर 12, नीचे बचा 15, 12/15। 12/15 को आप करिए तो आ जाएगा आंसर आपका 0.8 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब ये तीनों को 4 बॉक्स के वजन दिए हुए हैं, इनको जोड़ेंगे तो कुछ को ऐसा संयोजन नहीं हो सकता। देखिए इन चारों को जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 38 आएगा। इनमें से 3 को जोड़ेंगे, लास्ट के 3 को जोड़ेंगे आप, 9.5, 11, 13, इनको जोड़ के देखिए तो आपका कितना आ रहा है, 33.5 आ रहा है। और फिर आप पहला और लास्ट के 2 जोड़ के देखिए तो 28.35 किसी भी तरीके से जोड़ने पर नहीं आएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, पेरिस में है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो अपन स्किप करेंगे। फिर उसके बाद एक चरखी प्रणाली की दक्षता देखिए, जो जिसका यांत्रिक लाभ 3.6 है, जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार 1.6 मीटर तक उठ जाता है। ये वाला भी हम स्किप करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला करेंगे, जैसे कि दिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1.5 लीटर पानी गर्म करने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2.5 लीटर पानी ठंडे पानी में मिलाया जाता है। अंतिम चंद्र देखिए तो क्या करेंगे, जैसे 80 डिग्री है, इसका फॉर्मूला होता है M1T1 प्लस M2T2 और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। इसके हिसाब से रखिए तो M1 क्या है, 1.5 लीटर पानी है, उसका टेम्परेचर है 80, तो 80 गुणित 1.5 कर देंगे 1.5 प्लस, इसी तरह से 40 टेम्परेचर है और कितने लीटर पानी है, 2.5 लीटर, तो 2.5 कर देंगे और बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे, 1.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम 80 में 1.5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 40 में 2.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। एक सेकेंड, 40 दूनी 80 नहीं, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इन दोनों को नीचे जोड़ेंगे तो 4, तो ये 220, 120 प्लस 100, 220 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 55 आएगा, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आ रहा है 55। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण 9 पॉइंट, देखिए अपन को पता है कि जी का मान 9.98 होता, लगभग 10 होता, लेकिन यहाँ पर भूमध्य रेखा पृथ्वी क्या होती है, भूमध्य रेखा पर थोड़ी लंबी होती है उसका व्यास, तो भूमध्य रेखा पर 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब अगला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, कि कोड को इसमें चेंज किया गया। देखिए अब ध्यान से, सब में 3-3 जोड़ दिया गया, एफ की संख्या होती 3, 3 जोड़ के आई बना दिया गया, ओ होता 15, उसको जोड़कर आर बना दिया गया। तो आप ये जो टेक्स्ट है इसमें 3-3 जोड़ दीजिए। टी की वैल्यू होती है कितनी, 20, तो 3 जोड़ेंगे तो डब्लू। ए की वैल्यू होती है 1, उसमें 3 जोड़ेंगे तो डी। इसी तरह से एक्स में आप कितना जोड़ दें, 3 जोड़ेंगे तो वो ए हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू होती है 24। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर 50% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 450 की थी तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए एक